जिन बच्चों की इमारत गिरने से मौत हुई, इन बच्चों का क्या गुनाह था? गलती किसी की, अपराध किसी का, इन बच्चों ने भुगता है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इन बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। गांव वालों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि स्कूल की छत नहीं बन पाई, स्कूल की मरम्मत नहीं हो पाई क्योंकि पैसा नहीं रहा होगा, फंड नहीं रहा होगा। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को पहुंचना था झालावाड़। अगली तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, उनके आने से पहले देखिए जरा, रोड का पैच बनाया जा रहा है। स्कूल की मरम्मत करने को पैसे नहीं थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के आने के लिए बाकायदा सड़क के गड्ढे छिपाए गए और सड़क बनाई गई। इससे ज्यादा मजाक क्या होगा? बच्चों की जान चली गई। ये जो पैसा सड़क निर्माण में लगाया गया, ये इमारत में लगा होता तो बच्चे आज जिंदा होते। और उसके बाद देखिए, इलाके में वसुंधरा राजे की गाड़ी पहुंची है और उनकी गाड़ी पहुंचने के बाद वहां गई, जो घायल हैं परिवार वालों और परिजनों से मिली, अस्पताल पहुंची। झालावाड़ में उनकी गाड़ी गड्ढे में न फंसे, इसके लिए चंद घंटे में रोड की मरम्मत का काम पूरा कर लिया। बीच से रोड सीवरेज के लिए काटी गई थी, यहाँ पर गड्ढा था। चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का काफिला वहां से आना था और पीछे दूसरी तरफ जहां आप देखेंगे वहां पर बच्चे एडमिट थे, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को और उनके कारकेट को किसी तरह से दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासन ने आनन फानन में यहाँ पर रोड बना दी। तो सवाल ये है, आखिर स्कूल के लिए पैसे नहीं थे तो फिर रोड मरम्मत के लिए पैसे का इंतजाम कहां से हो गया? सवाल ये भी, जो स्कूल बरसों से जर्जर पड़ा था, उसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए? जवाब यह है कि प्रशासन की प्राथमिकता में बच्चे नहीं बल्कि नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं और पूर्व मंत्री हैं, क्योंकि झालावाड़ से दुष्यंत सिंह सांसद हैं, वो वसुंधरा राजे के बेटे हैं। अब देखिए जरा, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था जिसकी छत गिरी है। जिस झालावाड़ में छत गिरी, स्कूल की, बच्चों की मौत हो गई, उसी झालावाड़ में एक और छत गिर गई। एक और स्कूल की छत आप देख रहे हैं गिर गई है। इससे ज्यादा दर्दनाक, खतरनाक क्या हो सकता है? यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल, छत गिर गई है, बरसात हो रही है। ये झालावाड़ की स्थिति है। दाता गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिस्टम की एक और जर्जर तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। राजस्थान की दूसरी तस्वीर देखिए, राजस्थान के नागौर में यहां भी देखिए ऊपर की हिस्सा गिर गया है, छत, कॉरिडोर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा गिर गया। ये दूसरे स्कूल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है सरकारी स्कूलों का हाल। दो देख लिए, अब तीसरा देखिए। तीसरे स्कूल की तस्वीर राजस्थान के उदयपुर की। स्कूल की सच्चाई, इस स्कूल की इमारत का हिस्सा भी गिर गया है। ये देखिए, स्कूल का हिस्सा गिर गया। उदयपुर की तस्वीर है, कैसे इस तरह के स्कूल में कोई बच्चा पढ़ सकता है सुरक्षित तरीके से। डरा देने वाली तस्वीरें हैं। कोई मां बाप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में क्यों भेजेंगे? झालावाड़ में जो हादसा हुआ, जिसमें बच्चों की जानें गई, उस पर सिर्फ जिम्मेदारियां ट्रांसफर हो रही हैं। यानी वो कह रहे हैं सामने वाले की जिम्मेदारी है, दूसरा पक्ष कह रहा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हुई थी और शनिवार को उन बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इतने बच्चों के अंतिम संस्कार पर पूरा इलाका गम में है। इस बीच झालावाड़ प्रशासन ने हादसे पर तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है। प्रशासन की रिपोर्ट में घटना से खुद को बचाने की कोशिश दिखती है। जिला प्रशासन ने इसके लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रशासन ने कहा कि विद्यालय का निर्माण जिला प्रशासन ने नहीं कराया, बल्कि मनपसर के ग्राम पंचायत ने 1997 में भवन का निर्माण कराया। ग्राम पंचायत द्वारा जो हिस्सा बनाया गया वही गिरा है। प्रशासन ने स्कूल के केवल एक कमरे का निर्माण कराया है, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुआ है, वो सुरक्षित है। प्रशासन की इस रिपोर्ट के बाद लोगों में गुस्सा और बढ़ गया है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार भी हरकत में आ गया है। एनएचआरसी ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। 7 बच्चों की मौत और 28 के घायल होने पर चिंता जाहिर की है। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव और झालावाड़ के एसपी को नोटिस दिया। एनएचआरसी ने 2 सप्ताह के अंदर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। और इस बीच झालावाड़ के एक और स्कूल में छत गिरने की खबर है। दाता गांव के सरकारी स्कूल की छत गिर गई है। गनीमत रही कि हादसा रविवार को हुआ, जब स्कूल बंद था। जिस कमरे की छत गिरी वो पहले से खतरनाक घोषित था। बावजूद इसके प्रशासन ने ना तो उस कमरे को गिरवाया और ना ही बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से बंद किया। यह हादसा आज उस वक्त हुआ जब बारिश हो रही थी। सुनिए सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं और दिया कुमारी क्या कह रहे हैं। सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। मुझे लगता है एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे बड़ा खेद है कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने किया नहीं किया। 1.5 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन आपके पास है, पूरा सत्ता साधन है, फिर भी आप लोगों ने लापरवाही करी और कंप्लेन करने के बावजूद सही समय पर वहाँ पे आपने कदम नहीं उठाया। ये बिल्कुल हादसा जो हुआ बहुत ही दुखद है। उस हादसे के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री जी ने बैठकें ली, मीटिंग्स ली, बहुत सीरियसली इसको लिया जा रहा है। और जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के पास हो, उसका हम लोग इंस्पेक्शन हम लोग कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी अब कराई जा रही है और डिपार्टमेंट्स को भी कहा गया है कि इमीडिएटली सूची भेजें और इसको इमीडिएटली ही लिया जाएगा, प्राथमिकता से लिया जाएगा कि इनके रिपेयर वर्क इमीडिएटली शुरू हो। तो जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनमें बेशक डर और दहशत है। दूसरे स्कूलों को रियलिटी चेक हमने किया। राजस्थान के झालावाड़ के एक और स्कूल की इमारत देखिए जरा। ये इमारत आप देख रहे हैं, प्लास्टर टूटा हुआ है पूरे स्कूल के रूम में। देखिए सीलन है, सीलन आप देख रहे हैं। ऊपर छत का हाल देखिए जरा, सरिया दिख रही है छत की। ये सीलन देखिए इमारत पर, दरारें पड़ी हुई है प्लास्टर पर। ये स्कूल के अंदर की हालत है। ये स्कूल कम भूतों की बिल्डिंग बना दी गई है, ऐसा लग रहा है। भूतवा बिल्डिंग देख रहे हैं आप। ये धौलपुर राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये राजस्थान कोटा की तस्वीरें, सब सरिया दिख रही है ऊपर की। प्लास्टर झड़ गया है। कब कौन सी इमारत कितने दिन खड़ी रहेगी कोई नहीं जानता है। ये देखिए ऐसा टूट गया इमारत का। ये गुना मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखिए, यहां भी स्कूल की छत की हालत देखिए आप, सरिया दिख रही है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा स्कूल है, बाहर की हालत देखिए जरा। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन सरकारें हादसों का इंतजार करती हैं और उसके बाद एक्शन में आती हैं। अब देखिए क्या एक्शन हुआ। झालावाड़ में बच्चों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। झालावाड़ में ऐसे हादसा नहीं, बड़ी लापरवाही है। यह प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामी और संवेदनहीनता है। जिस स्कूल को जर्जर बताया गया था, जिसकी छत गिर रही थी, स्कूल प्रबंधन ने उसकी अनदेखी की, प्रशासन ने भी कोताही की। बच्चों की मौत के बाद अब भजनलाल सरकार जागी है। स्कूलों की मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया है और राज्य सरकार ने क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत इसकी राशि बढ़ा दी है। स्कूलों की मरम्मत के लिए 15% के बजाय 20% करने का फैसला किया गया। एमएलए को भी 20% तक स्कूलों की मरम्मत पर खर्च करने की अनुमति दी गई। अब राजस्थान के विधायक एमएलए लेड वार्षिक फंड से 20% खर्च कर पाएंगे इमारतों पर। दरअसल स्कूलों का मरम्मत सरकार के लिए कभी बड़ी प्राथमिकता नहीं रही और यही वजह है मरम्मत का काम सरकारी फाइलों में लटका रहता है। लाल फीताशाही की वजह से पंचायतों की भूमिका को लेकर भी है और ज्यादातर स्कूलों में मरम्मत के काम पंचायतों की भूमिका होती है इसमें, या चैरिटी के पैसे से स्कूलों की दशा और दिशा सुधारी जाती है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही बरतते हैं और उसका नतीजा होता है इस तरह का जानलेवा हादसा। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। इस मांग से हमारी सुनाई नहीं कीजिए, कोई नहीं, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई साहब। जो नेता लोग आ रहे हैं वो उनके अधिकारी लोगों से बात कर रहे हैं, जो कि आम जो ग्रामीण है इन लोगों से। मैडम यहाँ पर आएगी परिजनों के घर पे जाकर वापिस हमारे ग्रामीण को, हमारे बच्चों को मैम तो अभी सुने हमसे बात हो रही है, बात हो रही है उनकी। मेरी सिस्टर कोई मैडम कलार इतने कार्यकर्ता, मैडम कलार इतने कार्यकर्ता, एक बच्चे का जिनको मर गया उनको 1 लाख रुपए का 10 लाख मेरे ले जाओ मेरे बच्चे को। अब वो कार्यकर्ता वाले बोल रहे हैं हम कार्य कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कूद रहे हैं आप।